हेलो स्टूडेंट, आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को करने के लिए क्वांटम कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप ग्राफ को कैसे स्टडी करेंगे? अगर आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे टाइम टी और वाई एक्सिस पे अगर डिस्टेंस एक्स रिप्रेजेंट किया तो x और y प्लेन के अंदर एक स्लोप बनेगा और वो स्लोप किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा? देखिए फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले के अंदर आपने देखा कि डिस्टेंस और टाइम तो यहां काम में आ गया, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। तो याद रखिए, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अंदर इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है तो ये जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन किसका रिप्रेजेंटेशन करती है? स्लोप। और यहां पे स्लोप कितने डिग्री है? 0 डिग्री। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो वो 0 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन करता है। साथ साथ में सोचिए, ये ओरिजिन 0 एंड 0। अगर यहां की बात की जाए तो यहां पे उसकी पोजीशन फिक्स है। इस टाइम के लिए देखें तो इसके लिए भी पोजीशन फिक्स है। यहां पे बात की जाए तो उसकी पोजीशन फिक्स है। अगर किसी पार्टिकल की टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो रेस्ट कंडीशन कहलाता है। इसका मीनिंग यहां पे स्पीड कितना है? 0। यहां पे आपको 2 पॉइंट बताने हैं। स्लोप 0 होने की वजह से यहां पे स्पीड है वो स्पीड भी कितना होगा? 0, क्योंकि ये जो स्लोप है आपने यहां से कैलकुलेट किया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर यूज में हो गया तो स्पीड का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? स्लोप, जो 0 डिग्री एंगल पे है, और स्पीड कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो इस टाइप से फर्स्ट ग्राफ था। सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखिए, इस टाइप से अगर आपको कोई ग्राफ गिवन हो जहां ये टाइम t और y एक्सिस के लिए डिस्टेंस x, अब यहां पे ये जो लाइन है ये स्लोप का रिप्रेजेंटेशन करती है और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। यहां पे कैसी स्पीड होगी वो देखिए। अब यहां पे ओरिजिन अज्यूम करके 0 एंड 0, अगर यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 6 और यहां पे अगर 5, यहां पे अगर बात की जाए तो 10 और यहां देखें अगर 15 लिया आप लोगों ने इस टाइप से, तो इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 5, टाइम है 2, तो 2.5। अगर इस पॉइंट के लिए बात की जाए तो यहां पे डिस्टेंस है 10 और टाइम है 4, तो इसके अंदर भी 2.5 आएगा। इसका मीनिंग यहां पे कांस्टेंट स्पीड चलेगी। यहां जो यूनिफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करता है, स्ट्रेट जो लाइन है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन का रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये सेकंड ग्राफ के बारे में आपने जाना। थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर सेम प्रोसेस, एक्स एक्सिस में टाइम लेना है, वाई एक्सिस के अंदर डिस्टेंस लेनी है, और यहां इस टाइप से अगर आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग कौन कौन से पॉइंट बता सकते हो? यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करें तो स्पीड क्या हो रही है? क्योंकि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये स्लोप है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में आप लोग अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसे स्लोप, अगर इस पॉइंट के लिए बात करें तो ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से।
अब यहाँ पे क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन के अंदर स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और इसको क्या बोलेंगे, स्पीडिंग अप बोलेंगे। और साथ साथ में अगर इस पॉइंट ओ अज्यूम करें और ए पॉइंट अज्यूम करें तो ए के बाद में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा बताइए, वो ग्राफ जिसके अंदर स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो ये थर्ड ग्राफ के बारे में, जहां हर पॉइंट पे अगर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि स्लोप इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो ये स्लोप स्पीड का है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज होगी। ये थर्ड ग्राफ। अगर फोर्थ ग्राफ की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कैसे स्टडी करेंगे। यहां टाइम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस वाई एक्सिस, और अगर आप लोगों को इस टाइप से कोई ग्राफ गिवन है, अब यहां पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, अगर बात की जाए इस पॉइंट के बाद ये जो स्लोप है, ये स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस टाइप की स्पीड होगी, यहां एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में स्पीड क्या हो जाती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, स्पीडिंग डाउन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि एक और अगर रीजन बताना चाहो तो इसके अंदर जो स्लोप है, यहाँ इस पॉइंट के लिए देखिए, इस पॉइंट के लिए देखिए और इस पॉइंट के लिए देखिए, तो हर पॉइंट के लिए स्लोप देखें तो स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता जा रहा है, तो स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये स्लोप स्पीडिंग डाउन का रिप्रेजेंटेशन करता है। अगली बात की जाए फोर्थ, ये फोर्थ था। अब फिफ्थ ग्राफ की बात की जाए तो उसके अंदर अगर सेम प्रोसेस, ये टाइम t, यहां पोजीशन x, और ऐसे अगर आपको रिप्रेजेंट करके गिवन, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ध्यान से देखिए, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड अज्यूम कर लें, तो इसी 2 सेकेंड पे यहाँ पे कुछ पोजीशन, यहाँ पे कुछ पोजीशन, तो क्या एक ही टाइम पीरियड पे किसी पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन हो सकती है, नहीं। तो ये जो ग्राफ होगा वो ग्राफ नॉट पॉसिबल के अंदर काउंट किया जाता है, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही अगर आप एक और ग्राफ ड्रॉ करो, देखिए ये ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस और ये टाइम, तो ये ग्राफ क्या पॉसिबल है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन थी, उसके बाद में जैसे जैसे टाइम हुआ इसकी पोजीशन क्या हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज होती जा रही है। जबकि आपने थ्योरी में स्टडी किया था कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे x की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ भी नॉट पॉसिबल के अंदर काउंट किया जाएगा। दो, ऐसे ही अगर एक और की बात की जाए, जहां अगर आपको एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करके गिवन हो, ये x हो गया, ये टाइम t हो गया, तो क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, यह भी डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम t की बात करूं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पार्टिकल की दो पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जो पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से भी आपको एग्जाम के अंदर ग्राफ पूछ लिए जाते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है उनके बारे में स्टडी कीजिए, जो पॉसिबल नहीं है उनका रीजन के साथ में स्टडी कीजिए। तो ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ चेंज क्या हो गया, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट काम में लेने लग गए। तो क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी
बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर फिजिकल क्वांटिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज पॉजिटिव के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए अब सेकंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकंड हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जहां पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम आता है, तो वो फॉर्मूला था वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मीनिंग वेलोसिटी स्लोप का रिप्रेजेंटेशन करती है। एक तो पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो सकती है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर सकता है। तो देखिए वन बाय वन, अगर आपने एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स पे टाइम टी और वाई पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और इसके अंदर अगर आपने इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू टाइम एक्सेस, तो उस कंडीशन में पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। डिस्प्लेसमेंट के अंदर पार्टिकल की फाइनल पोजीशन देखी जाती है और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन भी यही है। तो यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, साथ साथ में स्लोप का भी रीजन दे सकते हो कि स्लोप जीरो है तो स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। इस टाइप से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे टाइम टी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और इसके अंदर स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइम अगर लें तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, इस पॉइंट के लिए चेक किया जाए तो हर पॉइंट पे v की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, और v की वैल्यू अगर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर, कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उस कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो। ये कैसे पता चला एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, इसके लिए एक्सेलरेशन जीरो कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला था a इक्वल्स टू dv/dt, जहां v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और किसी कांस्टेंट, अगर v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल किया जाता है तो उसके अंदर वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो बन जाएगी। तो यहाँ पे v वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और d/dt का मीनिंग निकला डिफरेंशियल करना। तो जैसे ही किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये सेकंड ग्राफ था। थर्ड ग्राफ की बात की जाए तो ये आपने देखा था डिस्टेंस और टाइम के अंदर भी ऐसे ग्राफ, ये जो ग्राफ है जिसके अंदर यहाँ y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस में टाइम, तो बताइए इसके अंदर क्या होगा। यहां पे वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वापिस से सुन लीजिए, यहां पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साथ साथ ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉइंट O और A पॉइंट पे जाने के बाद
ए पॉइंट के जाने के बाद ये पैराबोला टूवर्ड्स क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है अपवर्ड साइड के अंदर, ऊपर की साइड क्या हो रहा है, बेंड, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ के अंदर ये ग्राफ आपने ऐसे ड्रॉ किया, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को। यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद में ये पैराबोला क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। अगर ये पैराबोला बेंडिंग हो रहा है डाउनवर्ड तो इसके अंदर एक्सेलरेशन न होकर के डिसेलरेशन होगा, मीनिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगी इस पॉइंट के लिए। अब ये फोर्थ के बारे में स्टडी किया। अब फिफ्थ, जहां अगर आपको ऐसे गिवन हो, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता हुआ जा रहा है वैसे वैसे वो कहां पे, ओरिजिन पे पहुंच रहा है, जीरो पे उसकी पोजीशन आ रही है। तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, लेकिन यहां पे नेगेटिव वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, पोजीशन कम होती जा रही है, इसलिए वो नेगेटिव वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन करेगा। आगे बात की जाए तो अगर आपको एक ऐसा ग्राफ भी गिवन हो ऐसे करके, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, और ये ओरिजिन। यहां पे आपको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन करता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। तो यहां देखिए मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, जीरो बन रहा है मैग्नीट्यूड, उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर पॉजिटिव का भी रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव का भी है और जीरो का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो इस टाइप से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करना था। ये जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, इसके अंदर आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए आगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जो देखने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसके अंदर वेलोसिटी और टाइम आता है। थर्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ऐसा फॉर्मूला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम दोनों काम में आ रहे हैं, तो वो स्लोप किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा, एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो प्लॉट करोगे उसके अंदर आप लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कीजिए, टाइम एक्स एक्सिस, वेलोसिटी वाई एक्सिस। दो तीन पॉइंट मैं इसी ग्राफ के अंदर समझा देता हूं इस टाइप से। पॉइंट ओ, ए, बी एंड सी। अब O2A देखिए, O2A के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, O2A। तो यहां पे कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि इस पोजीशन पे वेलोसिटी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम है, ये कांस्टेंट
वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन करता है। और B2C देखिए आप लोग, B2C में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ये B2C रिटार्डेशन हो रहा है या डीएक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। तो ये B2C किसको रिप्रेजेंट करेगा? डीएक्सेलरेशन का भी रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में था। साथ साथ में अगर आप लोग एक ग्राफ ऐसा रिप्रेजेंट कर, या अगर आपको इस टाइप से कोई ग्राफ दे रखा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम का रिप्रेजेंटेशन, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेरिएबल यहां लिख दीजिए, किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। साथ साथ में अगर आप लोगों को इस ग्राफ के अंदर, अगर इस ग्राफ के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पूछे या वेलोसिटी कैलकुलेट करना पूछे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिससे वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, तो इससे ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना है और इससे नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एरिया फर्स्ट माइनस एरिया सेकंड और प्लस एरिया थर्ड। इस टाइप से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इस टाइप से आप लोग यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन था। अब लास्ट एंड फाइनल किसकी बात करेंगे? लास्ट एंड फाइनल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर अगर आप लोगों ने इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन किया, ये एक्सेलरेशन ए, ये टाइम टी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। साथ में अगर सेम ऐसा ही वापस से ड्रॉ किया, लेकिन अब टाइम टी तो एक्स एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस पे अगर आप लोग एक्सेलरेशन ले लेते हो तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इस टाइप से मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग का कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन किया है। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को करने के लिए क्वांटम कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।